कुछ लोग करते हैं भौतिक सुख के लिए पूजा करते हैं। हमको ये भौतिक संपदा ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक इच्छा ये होते हैं ना, उसके लिए करते हैं। मगर हम ये ललिता वो श्री विद्या का उपासना करते तो क्या होते हैं, हमको भौतिक संपदा भी आते हैं और ये आध्यात्मिक संपदा भी दोनों देते हैं, मतलब मोक्ष भी देते हैं और ये भी देते हैं। और कुछ लोग करते हैं पितृयान पितृयान, अ, देवयान और पितृयान होते हैं, वो उत्तरायण में होते हैं। देवयान बोलते हैं, दक्षिणायन पितृयान बोलते हैं, इसलिए ये आते हैं ना महालय पट, वो दक्षिणायन में ही आते हैं। कौन पितृयान में वो इच्छा से पूजा करते, वो इंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक और चंद्रलोक ऐसा जाके उधर सुख भोग के फिर पृथ्वी पे आते हैं। मगर हम वो उत्तरायण पुण्य काल पे पूजा करते हैं ना, तब उत्तरायण पे क्या आते हैं, वो बसंत नवरात्रि वो सभी आते हैं ना, वो तब तब करते हैं। वो उत्तरायण में तब उसको बोलते हैं देवयान बोलते हैं। तब हम इतना नामस्मरण कोई भी दक्षिणायन और उत्तरायण तीनों दोनों यान में हम नाम स्मरण और मंत्र जाप इतना करते हैं, मन से करते हैं ना, तब हम शाश्वत आनंद लोक जाते हैं। वो होते हैं और दो, ये क्रम मुक्ति भी होते हैं, मतलब वो जीवन मुक्ति, वो जीवन मुक्ति पाना दुर्लभ है। मतलब हम जीवित हो के भी, और जीवित हो वो हम जीवित होते तब हमको मुक्ति आती है ऐसा। वो आंध्र में रामदास को बोलते हैं, वो जीवन मुक्ति है, वो सशरीर से वो मुक्ति लोक गए थे, वो ऊर्ध्व लोक, वो उधर वैकुंठ गए थे। ऐसा हम लोग को होते हैं, ऐसा हम शरीर छोड़ के सूक्ष्म रूप से जा सकते हैं, मगर सशरीर से जाना मुश्किल है। वो कुछ लोग करते वामाचार, श्री विद्या वामाचार और दक्षिणाचार में भी करते हैं, मगर वो उधर होते हैं उज्जैनी और कामाख्या सब में उधर करते हैं वामाचार, मिक्स करके करते हैं। वो वामाचार भी कुछ लोग को हो जाते हैं, सबको नहीं होते हैं, मगर कुछ लोग वो वामाचार में करते हैं। मगर वो भी अम, बुरा नहीं, मगर कुछ लोग को वो कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने वो वामाचार भी किया है, दक्षिणाचार भी किया है। कुछ महात्माओं को वो साध्य होता है। हम जैसे हम जैसे आदमियों के लिए दक्षिणाचारी ही हमको सूटेबल है। मगर हम माँ को आश्रय करते तो हमको कोई भी आपदा नहीं आते है, ज्ञान आते हैं। मगर माँ को पकड़ना चाहिए। माँ को आश्रय करते तो हम अभी कौन सा स्थिति में है, वो स्थिति से हम उन्नत स्थिति में जाते हैं। मगर हमारा मन भी ऐसा उन्नत स्थिति पे डेवलप हो जाते हैं। मतलब हमारा मन पे वो ज्ञान पैदा होते हैं, वो ज्ञान से हम उन्नत स्थिति में जाते हैं। हम उन्नत स्थिति से हम नीचे जाते नीचे गिर पड़ते तो वो आपदा बोलते हैं। मगर माँ को आश्रय करते तो माँ हमको ऐसा नहीं करने देते, मतलब हमको वो गिरना नहीं देते हैं। हम ऊपर ऊर्ध्व, मतलब हम उन्नत स्थिति में जाते हैं, मगर गिरना गिरते नहीं है।
और ऐसा ही सर्वापद्वी निवारिणी, वो माँ हमको सर्व आपदा से रक्षा करते हैं। माँ का आश्रय करते तो हमको सर्व आपदा से रक्षा करते हैं, इसलिए सर्वापद्वी निवारिणी, वो निवारण करते हैं, आपदा से हम हमको निवारण करते हैं, निवारण करके हम आपदा से हमको बाहर लेके आते हैं। इसलिए माँ का चरण पकड़ना है। कौन माँ का शरण पकड़ते हैं उसको संकट नहीं होते हैं। काशी में एक टेम्पल है मणिकर्णिका घाट के पास, वो संकट हर माता, वो उधर माँ का नाम है संकट हर माता। ज्यादा लोग समझते हैं काशी और शिव का पुण्य क्षेत्र है, मगर वो काशी शिव शक्ति का, इतना शिव का पूजा करते हैं उतना शक्ति का भी पूजा करते हैं। मतलब वो काशी आप देखे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है, और अष्टादश शक्तिपीठ में भी एक है। वो विशालाक्षी अष्टादश शक्तिपीठ में विशालाक्षी है। और इतना शिव जी का टेम्पल्स है उतना माँ का टेम्पल्स भी होते हैं उधर, इतना ये दोनों का आराधना उधर होते हैं। और संकटहर माता, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी और दुर्गा मंदिर, और उसके पास होते हैं वो चतुष्ठी माता टेम्पल है। इतना ललिता माँ का टेम्पल है। इतना ये होते हैं उतना शक्ति का भी होते हैं, इसलिए वो काशी क्षेत्र और दोनों का मिलन है। ऐसा हम देख सकते तो वो उज्जैनी, द्वादश ज्योतिर्लिंग में उज्जैन, उज्जैनी भी उधर भी द्वादश ज्योतिर्लिंग है। और अष्टादश शक्तिपीठ में महाकाली भी है। महाकालेश्वर और महाकाली दोनों का वो उज्जैनी ये प्लेस है, मतलब शिव शक्ति का। और श्रीशैलम, श्रीशैलम भी वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है, और उसमें भ्रमरांबा, अष्टादश शक्तिपीठ पे भ्रमरांबा है। ऐसा ये दोनों का मिलन है। ये तीन जगह, मतलब काशी, उज्जैनी, श्रीशैलम, ये तीन जगह इतना विशिष्ट प्लेस है, मतलब शिव और शक्ति का प्लेसेस है ये तीनों, मतलब अष्टादश शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग का भी वो मिलन है। और एक है काशी में उधर काशी क्षेत्र का क्षेत्रपाल है, काला भैरव है उधर कोतवाल। और उज्जैनी में भी काला भैरव है। ऐसा सिमिलैरिटीज इसमें। ये है हम परतत्व के बारे में हम कर जान के हम साधना करते तो कौन सा स्थिति आती है, मोक्ष स्थिति। वो मोक्ष स्थिति, वो माँ का शरण पकड़ते भी मोक्ष स्थिति आते हैं ना। वो मोक्ष स्थिति में हम, वो मोक्ष स्थिति हम पा लेते तो हम फिर हम बैक नहीं आते, मतलब हमको पुनर्जन्म नहीं होते। वो ऐसा कौन से स्थिति में हमको जन्म नहीं होते हैं, वो स्थिति माँ हमको देते हैं। मतलब एक संगान परित्यज्य ममेकम शरणम गता, वो हम माँ का शरण पकड़ते हैं कि ऐसा हमको हो जाते हैं। उपासते सदा भक्त्या योगमैश्वर्यमाश्रिताः सर्वभूतदयावन्तः शान्तादान्ता विमत्पराः अमानिनो बुद्धिमन्तः तापसासं यत व्रताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः मज्ञानकथने रताः सन्यासिनो गृहस्थाश्च वनस्था ब्रह्मचारिणः। वो तीन आश्रम होते हैं ना, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वो संन्यास आश्रम, वो अवस्था में भी माँ को वो पकड़े तो हमको ये मोक्ष देते हैं। ये चोक्ते रक्षण ही हीना
अपि मन्नामजापकाः तेषां नित्याभियुक्तानाम् आपदां पर्वतानपि। इतना पर्वत जैसे आपदा होते तो भी हमको बाहर लाते हैं माँ। नाशयामि तारम हम ज्ञानदीपेन सच्चिरादिह। वो संग परित्यज करके उसका शरण पकड़ते तो हमको माँ हमेशा हमको शांति देके मुक्ति देके हमको रक्षा करते हैं। उसमें होना है हमको सर्वभूत से हमको दया होके शांति दांति दांति मतलब ज्ञान, वो मात्सर्य नहीं होना है और अभिमान नहीं होना है। वो ऐसा बुद्धिमंत होना है और तपस करना है और व्रत पारायण करना है। ऐसा मतलब माँ का दीक्षा लेके मगर हम हमारा मन में संकल्प करना है कभी भी माँ का शरण को नहीं छोड़ना। ऐसा दीक्षा लेके हम चलते तो क्या होता है, संन्यास होते, गृहस्थ होते, वानप्रस्थ होते, ब्रह्मचारी होते तो भी हमको माँ मुक्ति देते हैं। किस आश्रम में हम होते तो भी हमको मुक्ति देते, हम गृहस्थ होते तो भी माँ हमको मुक्ति देते। वो सन्यासी लेना है, वो संन्यास आश्रम लेना है ऐसा नहीं है, हम गृहस्थ होके भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तब होते हैं हम माँ का शरण को नहीं छोड़ना चाहिए। इतना मुश्किल आते हैं, इतना ये कष्ट आते तो भी इतना आतंक आते तो भी माँ का शरण हम नहीं छोड़ना है। माँ कभी कभी हमको परीक्षा देते हैं तब भी हम माँ का शरण को नहीं छोड़ना है। तब माँ तब क्या देते हैं हमको, वो कष्ट से निकाल देते हैं, आपदा से निकाल देते हैं, निकाल के हमको हमको आपदा हमारा ऊपर आपदा आते हैं ना उससे हमको निवारण करते हैं। इतना तक समझ में आ गया ना, इसलिए हम संग को तो छोड़ना मतलब दुस्सांगत्य, दुस्संग होते हैं ना उसको छोड़ना है। तब हम संग को छोड़ते हैं। दुस्सांगत्य को छोड़ने के लिए क्या करना है, हम सत्सांगत्य में होना है। तब हम सत्सांगत्य में होता है तब हमारा मन पे वो दुस्संग होते हैं ना मतलब अरिषड वर्ग, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य वो सब एक एक को हमसे वो दूर हो जाते हैं। हम सत्संग में होते तो डेली वो हम सत्संग में होके और तब वो सत्संग में होने के लिए हम क्या करना है, वो वीर गोष्ठी हम बोले ना वो गोष्ठी करना है। अभी हम डेली गोष्ठी कर रहे हैं मतलब अच्छे संग अच्छे विचारों का गोष्ठी कर रहे हैं ना, ऐसा वो गोष्ठी होना है। सदग्रंथ पठन करना है, हमारा मन पे सद्विचार करना है। तब हमारा मन से क्या होता है, तब उससे हमारा मन पे ज्ञान होते हैं। वो ज्ञान हमारा अंदर का वो अज्ञान अंधकार वो तमस बोलते हैं ना, वो चले जाते हैं क्रमेण वो चले जाते हैं। मतलब वो उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति बोलते हैं। मतलब हम नहीं छोड़ तो डेली ये करना पड़ेगा। हम एक दिन करके एक दिन का छोड़ के और एक दिन करके ऐसा नहीं करना है। हम इसलिए हम इसको कैसे करना है, दीक्षा जैसे करना पड़ेगा। डेली हम ये नहीं छोड़ के ये करना है। तब हम कब सत्संग में होते हैं तब हमारा मन पे ऑटोमेटिकली सद्विचार आते हैं हमारा मन पे। और सद्विचार से ही हमको क्रमेण वो क्रम मुक्ति बोलते हैं ना, वो क्रमेण हमारा अंदर से वो अज्ञान चले जाते हैं ना पूरा। वो ज्ञान ज्योति हमारा अंदर से वो जलते हैं। तब हमारा अंदर अज्ञान अंधकार मिट के हम मुक्ति पाते हैं। इसलिए हम डेली ये करना पड़ेगा। वो वीर गोष्ठी प्रिया कल हम बोले ना, वो वीर गोष्ठी प्रिया वो माँ का पसंद है।
क्योंकि वो गोष्ठी में हमारा अंदर से अज्ञान अंधकार मिटते हैं। तब क्या होते हैं? स्वस्था। स्वस्था मतलब हम स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ मतलब आरोग्य और स्वास्थ्य बोलते हैं ना। कौन सा आरोग्य? शारीरिक का और मानसिक का आरोग्य स्वस्थ आ जाते हैं। वो स्वस्थ मतलब स्व मतलब क्या है? सेल्फ स्व। वो स्वस्थ मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन, वो सेल्फ वो बोलते हैं ना। और मतलब वो हमारा स्वात्मानंद बोलते हैं। स्वात्मा मतलब हमारा आत्मा को आनंद आते हैं। स्वात्मा आनंद मतलब हमको खुद ही आनंद आते। ऐसा स्वस्थ माँ वो खुद ही स्वस्थ है। ऐसा खुद ही स्वस्थ है ना, ऐसा रूप को हम अर्चना और उपासना करते तो क्या आते? हम भी ऐसे स्वस्थ हो जाते हैं। मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता दोनों आते हैं। तब हमारे हमको मानसिक स्वस्थता होती है, तब हमको मानसिक और शारीरिक स्वस्थता भी आती है। इसलिए रमण महर्षि ने बोला है अहमिति हृदय। मतलब वो हृदय में स्थित होते हैं। वो हृदय से हम जानना है। हम बोले ना भगवान कहाँ रहते हैं? वो हृदय में रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हृदयवासी, हृदय निवासी बोलते हैं। इसलिए हम हमारा हृदय में देखना है और हृदय में प्रतिष्ठित करना है। मतलब हमारा हृदय ही भगवान का आवास है। तब हमको स्वस्थ वो खुद ही वो स्वस्थ है। उसको हमारे हृदय में प्रतिष्ठित करते तो हम भी स्वस्थ हो जाते। स्वस्थ स्वभाव मधुरा। मधुरा मतलब क्या है? मधुरा मतलब क्या है? मीठापन, स्वीटनेस, माधुर्य। और स्वभाव मधुर, वो स्वभाव से वो मधुर है, वो माधुर्य है। ऐसा माँ को हम पकड़ते तो हम भी, हमारा मन भी ऐसा हो जाते, हमारा स्वभाव भी ऐसा हो जाते। मतलब हमारा मन पे वो आनंद होते हैं। माँ खुद ही आनंद स्वरूपी है। इसलिए हम माँ को पकड़ते थे, हम भी ऐसा आनंद स्वरूपी हो जाते। हम हम क्या सोचते हैं? और भौतिक सुख ही आनंद है। तब क्या होते हैं? भौतिक सुख आते हैं कुछ क्षण के लिए। तब हम कुछ कुछ क्षण के लिए आनंद स्थिति में होते हैं। फिर हमको क्या होते हैं? फिर और दूसरा इच्छा आते हैं, तब हमको वो आनंद नहीं मिलती। तब इसलिए स्वात्मा रामा बोलते हैं, स्वात्मानंद। वो वही स्वात्मानंद विभूत ब्रह्म ध्यानंद संतति। वो वो आनंद स्थिति में होना है। मतलब हमारा स्वभाव माँ का स्वभाव मधुर है। स्वभाव मधुर है। ऐसा माँ को हम इसलिए बोलते हैं सारूप्या बोलते हैं ना। हम कौन सा देवता का आराधना करते हैं, वो करते करते वही स्वभाव हमारा मन पे भी आते हैं। हम दुर्गा माँ का आराधना कर रहे हैं, तब क्या होता है? दुर्गा माँ का आराधना करते तो हम कष्ट से बाहर आते। कितना कष्ट, कितना आपद आते तो भी हम धैर्य से हम वो आपदा से निकल के आते। तब हम वो दुर्गा माँ का लक्षण क्या है? धैर्य। वो इतना कष्ट, दुर्गम मतलब कष्ट, इतना ज्यादा कष्ट होते तो भी हम धैर्य से निकलते हैं। इसलिए हम कुछ आपदा आते हैं, कुछ ज्यादा कष्ट आते हैं, तब दुर्गा माँ का पूजा करते तो क्या होता है? दुर्गा माँ का स्वभाव धैर्य है। वो धैर्य हमारा मन पे आते हैं। इसको बोलते सारूप्य। मतलब हम
कौन सा देवता का आराधना करते हैं उसका स्वभाव क्या होते हैं, वो ऐसा स्वभाव हम पर आते हैं, तब ऐसा हम बदलते हैं। इसलिए हम हनुमान का आराधना करते तो उसका वो धैर्यशाली है, और वो धीर है, वीर है, ऐसा लक्षण हमारा, बुद्धिशाली भी है, ऐसा लक्षण हमको आते हैं। इसलिए वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांडा पढ़ते हैं, वो सुंदरकांड में वो कार्य साधक है, ऐसा लक्षण हमको भी आते हैं। इसलिए ज्यादातर बोलते हैं वो कुछ कार्य साधना करना है तो सुंदरकांड पारायण कर, तब वो सुंदरकांड पारायण करते तो वो हनुमान जी का लक्षण, वो स्वभाव होते हुए वो स्वभाव हमको आते हैं। ऐसा है, वो माँ का एक नाम है स्वभाव मधुर। वो वो नाम हम पकड़ के वो जाप करते तो हम भी ऐसे स्वभाव से मधुर हो जाते। और मैं एक आपको एक एग्जाम्पल बताते, मैं एक बार बता दिया होगा। मैं बचपन से ही मेरी माँ से, मेरे माँ के वजह से मैं ललिता को पकड़ लिया। ललिता सहस्त्र नाम और ललिता का नाम उच्चारण करे, वो नाम जप करे। आ, एक बार वो बेंगलुरु पे में एक बार मैं कह दिया, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक स्वामी जी है, उसके पास में मेरा रिलेटिव से उसके साथ में गए थे। वो बोले थे आप कौन सा आराधना करते, मैं ललिता माँ का आराधना करते बोले। वो बोला है आप पहले से ही सौम्य दिख रहे हैं। ललिता माँ सौम्य देवता है, मतलब वो सॉफ्ट, वो मृदुत्व वाले है, वो स्वभाव से वो ललिता माँ। ऐसा ललिता नाम का अर्थ भी यही है, वो सुंदर है, वो मन से सुंदर है, और उसका स्वभाव इतना मृदु मृदु स्वभाव है, सौम्य देवता है वो। ऐसा करके वो बोले आपको ये सूटेबल नहीं है, आपको मैं एक मंत्र देती हूँ। वो चंडी मंत्र दिया है, तब आप ऐसा हो जाते। वो चंडी का स्वभाव है थोड़ा सा अ, उग्र है ना, ऐसा वो दे दिया। वो क्या है, मैं आके वो मंत्र जाप किया है, तब मेरा पूरा हेल्थ डिस्टर्ब हो गया। मैं एक ही दिन किया है, वो एक ही दिन से मेरा हेल्थ डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं छोड़ दिया। छोड़ के बाद क्या हो गया, वो बोले वो मंत्र पेपर पे लिख के और सोते हैं ना तब पिल्लो के नीचे रखना, मगर मैं नहीं रखा है, क्योंकि ऐसा नहीं रखना है। मैं हम कैसे सोते मालूम नहीं है ना, हम नहाते हुए वो वॉशरूम जाते हैं, ऐसा जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो ऐसा बोले, मगर मैं ऐसा नहीं किया। तब भी मैं सिर्फ मैं मंत्र जाप किया है, वो 1000 का 2000 का, मगर ऐसा हो गया। फिर मैं छोड़ दिया। फिर मैं एक नवरात्रि में मैं सोचा है वो मैं मंत्र लिया है, मगर ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, करना है करके 2 इयर्स बैक में क्या किया, फिर किया है वो 5000 का ऐसा मंत्र जाप किया है। मैं 1-2 आवर्स बैठ के ऐसे किया है। उसके बाद क्या हो गया, तुरंत दोपहर पे आ, मेरा दांत का पेन आ रहे है, फिर मेरा वो चीक होते हैं ना, वो पूरा ऐसा स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग आके पूरे इतना, वो पूरी जैसे होते हैं ना, ऐसा स्वेलिंग आ गई। इवनिंग तक ऐसा आ गया, पूरा पेन हो रहे। वो दांत का वो, तब मैं डेंटिस्ट के पास गई थी। वो मेरा वो डेंटिस्ट, वो मेरा फ्रेंड है, उसके पास गए थे। वो बोले थे, वो एक्सरे करके बोले ऑपरेशन करना है। वो अंदर से एक दांत आपका बचपन से है, वो दांत अंदर से है, ऐसा आ गया। तब मैं क्या किया, मेरे मन पे आ गया, वो मंत्र के वजह से ऐसा हो गया करके मैं छोड़ दिया। और मैं माँ से प्रार्थना करके फिर ललिता माँ को मैं प्रार्थना किया। 2 डेज में वो स्वेलिंग पूरा नॉर्मल हो गया। और तब मैं, अभी तक मैं ऑपरेशन भी नहीं किया है, मैं फिर मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गई थी। मैं क्यों बता रहे हैं हमको,
कौन सा सूटेबल होते हैं वो करना है, सभी गुरु के पास नहीं जाना है। क्योंकि सभी होते हैं वो ऐसा होते हैं, वो गुरु वो क्या करते हैं, वो श्री विद्या पे वो अ, इतना फीस लेते हैं, मतलब 10,000 ऐसा फीस लेके वो कुछ फॉरेनर्स को भी वो डॉलर्स लेके वो ऐसा वो श्री विद्या का उपासना देते हैं। मगर वो सभी को वो श्री चक्र देते हैं। वो आराधना करे, श्री चक्र का आराधना करने के लिए नियम निष्ठा होते हैं, उसका स्वभाव को हम देखना पड़ेगा, मतलब वो करते हैं नहीं करते हैं वो देखना है। और देख के ही उसको क्या सूटेबल होते हैं उसका स्वभाव से वो देना है, मगर हम ऐसा नहीं देना चाहिए। और इसलिए हम सभी को पास नहीं जाना है। मतलब हम इसलिए हम माँ को ही पकड़ना है, माँ हमको रास्ता दिखाते हैं। वो ललिता माँ सौम्य है, वो हमको कभी भी ऐसा नहीं देती। मैं बोल चंडी भी ऐसे, मगर उग्र का आराधना, उग्र देवता आराधना करने वाले अलग होते हैं। वो ऐसा मंत्र भी कैसे देना है, नियम निष्ठ से देना है। ऐसा हम बैठते तो आके तुरंत ऐसा बताना, ऐसा देना, हम ये इसलिए हम इतना हम कॉन्शियस में रहना है। हम सभी के पास हम जाके देख सकते हैं, मगर किसी से मंत्र का दीक्षा नहीं लेना चाहिए। हम इसको देखना है, उसको वो इतना वो स्वभाव से कैसे है ये ऑब्जर्व करना है। मगर वो मैं इसको नहीं पूछे, मगर वो खुद ही मुझको दिया है। मगर वो तुरंत में ऐसा बैठते हैं, मगर वो आके ऐसा तुरंत दिया है, मगर उसको नियम निष्ठा भी नहीं बोल दिया। मगर हमको मालूम है, मगर इसलिए मैं इससे निकाला। मगर ज्यादा लोग का साधना नहीं होते हैं, वो कैसे निकलते हैं, उसको कष्ट आ जाते हैं। इसलिए हम सभी के पास नहीं जाना है, बस सिर्फ हम किसको पकड़ना है, माँ को ही पकड़ना है। तब हाँ, माँ ललिता सहस्त्र नाम, हम एक नाम पकड़ते तो भी वो गुरु बन जाते, हमारा अंदर से वो ज्ञान देते हैं। ऐसा करना है, मगर हम कॉन्शियस में रहना है। प्रसन्न जी, आप भी उसका वाइफ को देखा ना, वो भी आपका घर आ गया तब हाँ कदम yes फ्लावर के ma'am. लिए। हम्म, Actually YouTube లో కూడా now we can see that they are I think in కంచి కామ దీంట్లో పీఠంలో ఉన్నారనుకుంటా కదా, they are doing lot of that कंची yagnas कामा and all. पीठम का काद काद हाँ देवीपुरम, कंची कामा कोटी में ऐसा होते तो ऐसा नहीं होते, वो देवीपुरम पीठम पे। and in that I just and get to see that he makes that performing of different different idu mudras laga తలపైన చేతులు పెట్టుకొని అట్లా ఏదేదో అవన్నీను కదా. సో हाँ, యూట్యూబ్ లో ఆయనకి नॉलेज ఉంది, उसको नॉलेज है, मगर वो ज्यादा उग्र, मतलब वाराही और सभी उग्र देवता का आराधना करते हैं। उसका स्वभाव में ये होता है, इसलिए गुरु का स्वभाव कैसे होना है, सौम्य होना है, And even if अहंकार नहीं। to give for the sadhakas also, there has to be a balance in that people so that abundant and that enormous energy, whether they will be able to handle it another. Kada, that is the first and foremost thing, that kind of an energy which goddess has from within her, even if invoked or even if to be received, whether the devotee or the sadhaka is in a position or in a condition to handle it and maintain it anadi, that is very important. Otherwise మీరు అన్నట్టు it will cause lot of adverse effects. हम्म, वो Mm. कैसे होना है, हमको वो क्रम क्रम से, मतलब वो ग्रेजुअली आना चाहिए। मतलब क्या होता है, हमको 40 वॉट्स बल्ब में वो 100 वॉट्स का करंट आते तो क्या होता है, वो फटते हैं ना ऐसा। हमारा मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति में क्या कैसे होना है, ग्रेजुअली चेंजेस आना चाहिए, तुरंत ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो देखना पड़ेगा, वो गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए,
वो उसका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कैसे है वो देखना है। ये कौन सा मंत्र उसको सूटेबल होते हैं वो देखना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं देख के वो ऐसा देते तो ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो श्री विद्या उपासक है, मगर वो श्री विद्या उपासना वो क्या किया है, कमर्शलाइज किया। वो क्या होता है, वो माँ को दे, माँ को हम पकड़ दे तो वो हमको संपदा देते हैं, मगर हमको कितना चाहिए उतना वो टाइम पे वो देते हैं। मगर हम उसके पीछे भागना नहीं है। हमको कब आना है वो देते हैं, वो खुद देते हैं। आप हम ऑब्जर्व करते थे वो हो जाते हैं। मगर हम ये विद्या, ये विद्या आपको मैं दे रहे हैं, आप इतना देना है, ऐसा वो कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। मतलब वो कमर्शियल होते तो क्या होता है, अ, मतलब ये लेवल पे, लेवल 1 पे आप इतना पे करो, मैं आपको मंत्र देती। वो ऐसा करके वो देते हैं। फिर होता है सेकंड लेवल में भी आप ये इतना करो। वो मेरा देवरानी है, उसका सिस्टर उसके पास जाती, उसके साथ में गए थे। उसको वो भी उसके पास लिया है। वो बोलते हैं अ, तर्पण बोलते हैं, ये गणपति का इतना तर्पण करना है, वाराही को इतना तर्पण करना है। मैं इसको ये नहीं कर, मतलब मैं इसको कमेंट नहीं करे, मगर वो उसके पास जाके वो उसके इतना बड़ा मेरू दिए है, उसका घर पे रखे। और इतना बड़ा शिवलिंग दिया है, वो 3 फीट का शिवलिंग है। इतना बड़ा बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए। वो दिया है, और उसको है ना वो कर रहे हैं, मगर उसका इतना मुश्किलें आ रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स ऐसा मतलब एक एक प्रॉब्लम के बाद एक प्रॉब्लम ऐसा आ रहे। 3 बार वो गिर पड़े थे, 3 बार उसको फ्रैक्चर हो गए, 2 बार हाथ का फ्रैक्चर हो गया, एक बार लेग का फ्रैक्चर हो गया। मैं क्यों बता रहे ऐसा, हम हम अच्छे से शांत से करना है। मतलब हम हमारा शक्ति कितना होते है, उतना शक्ति से हम शांत चित्त से करना है, प्रसन्न चित्त से करना है। मगर हम ऐसा करके इतना घंटों घंटे वो डेली इतना जाप करना करना है, मगर हमको इतना शक्ति होता है वो शक्ति से करना है, शांत से करना है, धीरे धीरे करना है। तब हमको वो धीरे धीरे हमारा अंदर वो शक्ति आ जाती है। मगर हम हमारा श्वास, हमारा अंदर होते हैं, वो श्वास से नाम जप करना है। तभी तब हमको वो क्रमेण, मतलब ग्रेजुअली हम हमारे डेवलप हो जाते हैं। मगर ऐसा करना है, डेली हवन करना है, ऐसा करना है तो हमारा गृहस्थ जीवन पे वो नहीं होते हैं। मतलब इतना काम होते हैं, इतना ये होते हैं। इसलिए इसलिए कलयुग में नाम स्मरण ही अच्छे है। हम इतना नाम स्मरण हमारा मन से करते हैं उतना अच्छे है। हमको, हाँ, हमको कौन सा देवता पसंद है, कौन सा देवता पे इतना विश्वास है, वो देवता का नाम पकड़ के हमारा मन पे वो देवता का नाम जाप करना है। मगर ऐसा ऐसा हम, इसलिए हम सभी के पास नहीं जाना है। हम्म, ये ऐसा हो जाते हैं कुछ, हमको वो सहने का शक्ति नहीं है, तब ज्यादा मुश्किल में पड़ते हैं हम। मुझको मालूम है, मैं 2-3 दिन में बाहर आ गया, मगर साधना नहीं करते हैं, उसको नहीं मालूम है तब उसका परिस्थिति क्या हो जाती है। वो बंगाल में वो काली का उपासना करते हैं, वो सौम्य से करते हैं। वो रामकृष्ण परमहंस ने वो काली का उपासना किया है, मगर इतना उग्र से नहीं किया है ना, इसलिए वो काली माँ इसको प्रसन्न से वो दिखते हैं।
हम कैसे हमारे मन से कैसे देखते हैं ऐसा हो जाते हैं। इसलिए मन को बोलते हैं दर्पण बोलते हैं। मन में क्या होते हैं वही हो जाते हैं। इसलिए हमारा मन इतना शांत में रखते हैं, तब हमारा बाहर का भी परिस्थिति शांति से चलते हैं। इसलिए धीरा धीरा समझता, और धीरा धीरा समझता, वो धीरा है। धीरा मतलब वो खुद ही धीरत्व लक्षण उसपे है, वो धैर्य लक्षण है। इसलिए वो धीरा, और वो धीरत्व लक्षण क्या है? ज्ञान। हमारा अंदर तब ज्ञान होते हैं, हम अंदर से धैर्य भी बढ़ते हैं। मतलब हम धर्म को पकड़ना है, नीति निजायती से रहना है, सत्य बोलना है, तब हम निडर हो जाते हैं, हम धीरा हो जाते। वो खुद ही माँ धीरा है। ऐसा धीरा को हम धीरा का शरण पकड़ते तो हम भी धीरा हो जाते हैं। क्योंकि हमारा अंदर ज्ञान बढ़ते हैं ना, वो ज्ञान से हम निडर हो जाते हैं। इसलिए हम हमारा अंदर ज्ञान बढ़ाना है, तब ज्ञान का ज्योति आते तो अज्ञान का अंधकार मिटते हैं, तब हम निडर हो जाते हैं। हमको डर नहीं होते हैं, किसी से भी डर नहीं होते हैं, किसी परिस्थिति आते तो भी हम डरते नहीं है। वो उससे हम बाहर आ जाते हैं। इसलिए ये धीरा, वो कालिदास ने बोला है, वो धीरा मतलब वो क्या है, उसका एक काव्य में लिखा है, विकार है तो सति विक्रयन्ते येषां न चेतांसी त एव धीराः। मतलब हमारे आंखों के सामने इतना विकार का संगठन होते तो भी हमारा मन वो विकार पे नहीं होना है। मतलब काम विकार होते हैं, और ऐसा ऐसा कुछ विकार होते हैं ना, वो देखते तो भी हमारा मन उसमें नहीं होना चाहिए। ये धीरत्व का लक्षण है। हमारा आंखों के सामने अभी क्या हो रहे हैं, हमें अभी एक कलयुग में बाहर का परिस्थिति इतना हो रहे, बच्चे बाहर जाते तो वो इतना विकार से वो उसका मन प्रभावित हो रहे। बाहर का विकार, दारू दारू पीते तो वो देख के वो भी दारू पीना, ड्रग्स लेते तो वो भी ड्रग्स, वो फ्रेंड्स के वजह से वो विकार उनको, काम विकार, वो विकार, सब ये सभी विकारों में वो पड़ रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा हम देखते तो भी हम हमारा मन उसमें नहीं होना चाहिए। ये धीरत्व का लक्षण है। इतना विकार हमारा आंखों के सामने होते तो भी हमारा मन विकार स्थिति पे नहीं होना चाहिए। ये धीरत्व लक्षण है। यही धीरा बोलते ना, मेरु नगधीर बोलते, मतलब माँ मेरु नगधीर है, मेरु नगधीर का समान है। मतलब मेरु पर्वत होते हैं, उसका वो उसमें चलन नहीं है, वो ऐसा ही खड़े रहते हैं ना। मेरु पर्वत तो वो कैसे खड़े रहते हैं, इतना समस्या इतना प्रॉब्लम्स आते तो भी हम ऐसा ही खड़े रहना है। वो माँ का लक्षण है। माँ वो खुद ही धीरा है, हम भी इसको उपासन करके हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। इतना आपदा, इतना कष्ट, इतना प्रॉब्लम हमको, इतना दुख आते तो भी हम ऐसा खड़े रहना है। मेरु पर्वत कैसे वो खड़े रहते हैं, उसमें चलन नहीं होते ना, ऐसा खड़े रहना है, वो धीरत्व लक्षण है। इसलिए वो बोलते हैं मेरु नगधीर बोलते हैं। मतलब मेरु पर्वत कैसे वो ऐसा खड़े रहते हैं ना, ऐसा हम भी ऐसा खड़े रहना है। मतलब माँ ऐसे खुद ही धीरा है, उसको पकड़े तो वो धीर हो। हम भी हमारा स्वभाव भी ऐसा हो जाते हैं। हमारा वो स्वभाव मधुरा, हमारा स्वभाव मधुर होते तो भी, मृदत्व होते तो भी वो अभी ज्यादातर लोग समझते हैं मृदत्व सेंसिटिव बोलते, मगर वो सेंसिटिव का अर्थ अलग हो रहे हैं। मतलब कोई अ, कुछ लोग होते हैं, अ, उसका मन पे कुछ कष्ट आते थे सुसाइड करना,
नहीं तो ज्यादा दुखित होते हैं, तब लोग बोलते हैं उसका मन सेंसिटिव है। वो सेंसिटिव नहीं, वो नेगेटिव सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब वो सुन्नी तत्व बोलते, वो मृदुत्व बोलते हैं ना, वो मृदुत्व नहीं, वो मृदुत्व होना है। मगर आप देख लीजिए, माँ मृदु स्वभावी है, मगर वो राक्षस को संहार करने के लिए वो धीरा है। आप ये समझ लीजिए, मतलब कहाँ हम मृदुत्व पे होना है, मतलब वो हम हमारा कहाँ हम इसको बोलना है, अ, कौन सा परिस्थिति में हम कैसे हम प्रभावित होके कैसे हम वो डिसीजन लेना है, वो वो इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिए, एक ब्लाइंड आदमी आ गया, वो चल नहीं पा रहे हैं, वो रोड क्रॉस करना है, तब हमारा मन पे वो सेंसिटिवनेस होते हैं ना, वो मृदु स्वभाव वो होना चाहिए, तब वो हम हमारा मन पे वो दया करुणा वो आके उसको पकड़ के हम रोड क्रॉस कर देते हैं। वो पॉजिटिव सेंसिटिवनेस, मतलब वो होता है एक सेंसिटिवनेस। और कुछ कुछ कष्ट होता है, हाँ, तब हमारा मन पे आते हैं वो कष्ट को लेके हम डिप्रेस में चले जाते हैं, और तब बोलते हैं वो सेंसिटिव आदमी है इसलिए इसको डिप्रेशन आ गया। वो नहीं है, वो नेगेटिव सेंसिटिवनेस है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, हमारा अंदर से वो धीर का लक्षण होना चाहिए, ये धीरा बोलते हैं। माँ खुद ही वो आप देख लीजिए, वो स्वभाव मधुरा एक नाम आ गया, धीरा भी आ गया, मतलब स्वभाव मधुरा, वो स्वभाव से मधुर और मृदु स्वभाव है, मगर सेम टाइम वो धीरा भी है। हम हमारा परिस्थितियों में हम कब कैसे इसको हम इसको ప్రశ్న అది తెలుగులో మనం ఎలా దానికి మనం రియాక్ట్ అవుతాము. Yeah. So, the healthiness which ma'am is mentioning is Swastha Swabhava Madhura, Dhira Dhira Samarchita. It's not only in terms of the physical health or the mental health, but also the complete emotional well-being. So the emotional well-being has become a very crucial factor for all of us, starting from children also. We observe that these children also tend to get into this kind of, depression or whatsoever, saying as sensitivity or anything, and they are leading or they are taking themselves to lots of untowards incidents, doing to end up their lives and all that. But this is, as we said, that this is not sensitivity, but it is senselessness. So, as life skills, children also have to be trained right from the childhood, and we also need to understand that in the going on process of our life journey, all these circumstances will certainly lead to uncertainties where they'll take a person towards ups and downs. Despite that, to just have that strength internally, that which Goddess always gives her devotees, to have faith in her, and that with that faith it will make them tide over those difficulties. And after few days it looks like as if that particular problem appears to be really very simple and very very small. So at that duration of time, even if it arises, which will in any case be there, so the only thing for anybody to do is that to just maintain that calmness and to be composed or to have that stability. So for that, which is in any case also, if it is not really very practical to do that, so only to take the name of goddess and do this chanting and to do a sadhana, it will automatically build that strength within inside the person to see to it that definitely it will not shake the person. In any case also, the person understands and realizes that these issues are really very small and they are in an ongoing process which have occurred, and then there is nothing much we should really give that amount of an importance to it and really struggle to resolve it and all that. Given some time and then just left it like that, few of them they just get resolved automatically like that. Something which is really very crucial and which seems to be very important also,
if we give it some thought process and then think it wisely over it, and probably also discuss with some of our group people, our friends whom we consider who are really our good friends, so we can resolve it. And above all is that just have that balance of taking the name of chanting goddess name and then doing that sadhana in a very sincere way, having that faith. In the very first place, the problems, they don't arise at all. So even if they come by chance, also automatically there is a way to resolve it. If the problem has come, so automatically it comes with a solution in a most easiest way where it could be resolved. So in this combination, she gives that swasta swabhava madura, because she herself flows with that kind of a sweetness which is compared to that kind of honey within her. So there is no scope, or there is no any bit of it as to have any bitterness or that kind of a difficult area within anyone. That is to make oneself so strong within from inside, so that not just only physically we've been seeing that she gives them the good health, and also that creates a mental well-being which is sound and good, and also giving them that kind of an emotional strength. So this is so very crucial and important. Slightly I'm taking it a little deep bit into away from it also, because even if these youngsters are today going for a job, not only their skill set is tested or checked for that what they have learned, more than that their emotional intelligence is tested, that in given any crisis or in a situation, how this particular individual would be able to handle a crisis, or how well he is capable of looking into the situation. So that is the amount of importance these days it has taken over. Why? Because since being children treated very, sensitively, or what we say, or over pampered these days, so they are not having an idea to handle these difficult small situations also in life, to have that kind of a tolerance, or to be with that resilience. So they just, withdraw themselves or resort to any other type of kind of a reaction, whichever they are into it. So hence that the basic thing is, take any nama of goddess and do a chanting of her. That automatically we see that the people who are the sadhakas among the youngsters also, if those who are into this upasana or anything, we find them out instantly, we can identify them. That their kind of that their body language itself tells us that how different they are, how mentally strong they are, irrespective of any of the results or anything also, that doesn't really shake them, or that doesn't give them any kind of that kind of a reaction as such. So that is how the goddess blesses her devotees in such a wonderful way, that she gives them, grants them the physical health, mental health, and complete emotional well-being, which is an integral part of her blessing as such. మేడం కొంచెం ఎక్కువే చెప్పాను. ఆ ఆ ఇదే అది మనకి ఎలా అంటే సెన్సిటివ్ అనుకుంటాం, కానీ అది మనకి ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ సెన్సిటివ్ లో అవుతుంది. అది మనకి ఎలా ఉండాలి అంటే, ఆ సెన్సిటివ్నెస్ మనం ఏదైనా ఒకటి చూస్తే, ఎవరైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మనము అక్కడ ఎలా మనము ప్రవర్తిస్తామో అది సెన్సిబుల్, అది పాజిటివ్ సెన్సిటివ్నెస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం కఠినంగా ప్రతి చిన్న దానికి మనం ఇదైపోతాం, అది నెగిటివ్ సెన్సిటివ్నెస్ అవుతుంది. ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తే आप देख सकते तो वो नेगेटिव सेंसिटिवनेस अभी हम सभी समझते हैं, वो हम कष्ट और दुख आते तो हम डिप्रेस हो जाते, तो वो सेंसिटिवनेस, वो सेंसिटिवनेस, वो नेगेटिव सेंसिटिवनेस है। हम देखते तो वो ललिता सहस्त्रनाम इतना साइकोलॉजी इसमें है, वो मनस्तत्व शास्त्र, और इतना वो शास्त्र, वो मनस्तत्व के बारे में इतना, वो आप देखते तो ये नाम पे इतना आ रहे, इसलिए हम डेली ये करते तो हमारा अंदर से वो धैर्य आते हैं। ये सेंसिटिवनेस बोलते हैं ना, वो सेंसिटिवनेस कैसे होना है, कोई भी आदमी कष्ट में होते तो हम देखते तो हमारा अंदर से वो दया करना आते हैं ना, वो रियल सेंसिटिवनेस है। तब हम उसको हेल्प कर देते हैं। मगर वो नेगेटिव सेंसिटिवनेस, मतलब वो हमको कुछ कष्ट और कुछ प्रॉब्लम्स आते तो हम दुख होते हो के हम डिप्रेस में चले जाते हैं, वो नेगेटिव सेंसिटिवनेस है।
वो हमारा अंदर वो पॉजिटिव सेंसिटिवनेस होती है, वो धीरा है, धीरा अधीरा समर्चिता। मतलब धीर और अधीर, मतलब वो धैर्य में रहने वाले, अधैर्य पे होते तो भी हम माँ को अर्चना करते तो क्या होता है, हमको धैर्य देते हैं, इसलिए धीरा अधीरा समर्चिता। धीरा धीरा समर्चिता मतलब धीर और अधीर, मतलब वो धीर, हाँ वो मन से धैर्य होते, वो धीर होते, वो धीर और अधीर, धैर्य वाले दोनों भी माँ को अर्चना करते तो तब क्या होते हैं, उसका मन पे वो धैर्य आते हैं, धीरे धीरे समझते वो दोनों। हम एक एक बार क्या होता है, हमको ज्यादा कष्ट आते हैं, वो कष्ट प्रॉब्लम आते हैं, वो प्रॉब्लम से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माँ का आराधना करते हैं, दुर्गा के रूप में या किसी माँ को एक एक रूप में हम अर्चना करके, तब हमको हमारा अंदर से वो प्रॉब्लम से निकालने के लिए हमारा अंदर से धैर्य पैदा करते हैं वो माँ, इसलिए इसको हम अर्चना करते हैं। मतलब वो तब धीरे धीरे समर्चित, मतलब उसको अर्चना करते हैं, तब अर्चना करते तो हमारा मन को धैर्य स्थिति में रख देते हैं, तब हम प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, इसलिए धीरा धीरा समझता, ये है। और नंदिनी, आप एक सौंदर्य लहरी के बारे में कुछ आप कह सकते हैं? Hari Om, all of you. Hari Om. Arvinda, now just I need 5 more minutes time. हाँ, for Okay? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes would be really, I would be really grateful. In 10 minutes, I'll join. हम्म, I'm caught up in something. Prasanna. Hello, TP? చెప్పండి. ఒక 10 minutes ఎంగేజ్ చేసి ఉంచండి, నేను వస్తున్నా. ఉంటారు మీరు ఎంత చెప్పినా ఓకే. ఉంటారు. యా. हम्म, अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, हम इतना माँ को पकड़ते उतना अच्छा है ये टाइम पे। और नंदिनी आने तक मन पे पंचाक्षरी कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय, क्योंकि हम शक्ति, अभी हम ललिता सहस्त्र नाम के बारे में हम अ, जानकारी ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम हमारा मन पे वो शिव जी का भी नाम स्मरण होते तो अच्छा है ना। तब तक मन पे वो चांटिंग कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कंपल्सरी ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने के बाद वो पंचाक्षरी करना है मन पे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। गौरीवल्लभकामारे कालकूटविशेषण मामुद्धर आपदाम्बुजे त्रिपुरज्ञान्तकान्तका शम्भो शङ्कर गौरीश शान्तदया परविश्वेश उपदस्तारकमध्येव कालविलम्बं मयि देव शङ्कर पापभयङ्कर कङ्काळ कपालहस्त गौरीरमण ओङ्कार मन्त्रमन्दिर कङ्कण भुजगादिनाथ कारुण्यनिधे। नंदिनी
హలో అరవింద, ఆ, వస్తున్నా. मन में మేడం మీరే పంచాక్షరి ఇంకా ఈ వ్రతం. రోజు విశేషత అమ్మవారి అవతారం ఏదైనా చెప్పండి. ఈ రోజు ఇది మనం ఈ రోజు ఏం అవతారం అని అంటున్నాం? కాళరాత్రి అని అంటున్నావా? షష్ఠి ఈరోజు. ఎలా వచ్చాయంటే మనకి తిథులు పంచమి షష్ఠి రెండు ఇదిగా ఉన్నాయి. ఈ రోజు మహాచండీ దేవి అవతారంలో కదా ఇచ్చేసేది, పూజించేది. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా పూజిస్తారు. ఇక్కడ యూజువలీ సరస్వతి పూజ అని పూజిస్తారు. వాళ్ళ షష్ఠి స్కందమాతగా కూడా పూజిస్తారు. పంచమి రోజేమో లలిత అవతారంలో పూజిస్తారు. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టెంపుల్ లో ఒక్కొక్కలాగా పూజిస్తారు. స్కందమాత అనే స్కందుడు అంటే మనకి ఎవరు ఓ స్కంద కౌన్ హే ఓ స్కంద ఓ కుమారస్వామి. वो कार्तिकेय है ना, वो कार्तिकेय का माता वो स्कंद माता है, इसलिए ललिता सहस्रनाम पे आते हैं कुमार गणनाथंब। वो कुमार मतलब वो स्कंद है, वो कार्तिकेय है और उसको स्कंद बोलते हैं। वो स्कंद माता, वो स्कंद का माता है, इसलिए ये स्कंद माता है। वो स्कंद को वो कृत्य मतलब वो कृतिका देवता है, वो सप्त कृतिका है, वो उसको पालन किया है, क्योंकि इसलिए इसको कार्तिकेय का नाम आ गया। ऐसा वो पूरी माँ स्कंद माता है, इसलिए वो स्कंद माता का रूप में उसको पूजा करते हैं। ये हम निगूढ़ में देते तो वो हमारा कुंडलिनी कौन सा रूप में होते हैं? हमारा अंदर का कुंडलिनी सर्पाकार पे होते हैं। और सर्प कैसे होते हैं? ऐसा वो 7 राउंड्स ऐसा ऐसा करके वो रहते हैं कुंडलिनी हमारा, वो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे ऐसा रह के वो सर्पाकृति में होते हैं। तब उसका इसलिए वो सुब्रह्मण्य मतलब वो कुंडलिनी को वो सुब्रह्मण्य का रूप में भी देखते हैं। और इसको अंदर का वो शक्ति माँ का ही शक्ति है, इसलिए वो माँ का ही रूप और सुब्रह्मण्य का ही रूप है। और हम देखते तो इधर साउथ में ज्यादा तक नाग प्रतिष्ठा कैसे होते हैं? 3 नाग होते हैं, मतलब 3 ऐसा ऐसा करके वो होते हैं। वो क्या है? वो 3 नाग का रूप, वो ईडा और पिंगला और सुषुम्ना। तब इसके ये सुषुम्ना के वो बीच में से वो कुंडलिनी जागृत होके वो बीच में से वो ट्रैवल करके वो सहस्रार तक जाते हैं। और वो शिव कुटुंब सदा शिव कुटुंबिनी बोले है ना, वो నందిని వచ్చావా? వచ్చాను. मैं कल कंटिन्यू करते हैं। నందిని మీరు చెప్పండి. హరి ఓం ఎవ్రీబడి. హరి ఓం నందిని. హరి ఓం నందిని గారు. ప్రసన్న. Okay. So today from Saundarya Lahari we are going to memorize 6th sloka. Not exactly memorize, but let us discuss the meaning of it. Okay, first I will recite the sloka and then we can proceed with the meaning of it. Okay.
Dhanuh paushpam maurvi madhukaramayi panchavisikha vasantas samanto malaya marudayo dhanaradaha तथाप्येकं सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते. This is one of the beautiful slokas of Saundarya Lahari, which is 6th sloka, and this is telling us about how with minimal whatever avenues we have, okay, with minimal base, minimal things that we have, we can achieve great things. So that is what he is referring here. Acharya, so Adi Shankaracharya is referring to Manmatha. Manmatha is the god of love. Okay, how this creation is made when there is the union of male and female, and that can be possible only when they have that interest. Okay, that interest is created by Manmatha. Okay, god of love. Like how in English we have Cupid's arrow, that way we have Manmatha with his whatever minimal infrastructure that he has, this creation could be made. Okay, how this is made? With what all are his tools, or his what to say, things that he possesses are the dhanus, that is the what you call the arrows and dhanus, and the floral, the arrows are made out of flowers. Okay, that flowers are his arrows, which are very delicate. Okay, which have only 1 day's life. They survive only for 1 day. Okay, that is the thing that he has. And he is able to conquer this whole universe. And his chariot, what is his chariot? The wind, okay, which you cannot even see. Okay, wind is his chariot. And the is one of the 14 Sri Vidya Upasakas. That is others being Brahma, Vishnu, Shiva, and followed by many other munis and his wives. But out of this, Manmatha is one of the Sri Vidya Upasakas. That is why he could achieve this. The creation could be made. Okay. He is God of love and is able to conquer the whole universe because he is taken care by the Divine Mother, and her glimpse, her just glimpse could, help him to make this whole creation. Okay, and mother is being addressed as Himagiri Sute by Acharya. Okay, that is Himavan. Okay, is her father. Okay, she is the daughter of Himavan. Manmatha is one of the 14 Sri Vidya Upasakas, and who worships or who is in the path of Sri Vidya, which is one of the Dasamahavidya. Sri Vidya is one of the Dasamahavidya. Earlier also we discussed about this. Okay, and others being Kali, Tara, Chinnamasta, all this, Sri Vidya is in the third position. Okay, that is why Acharya took this, because this is not just the worldly or the earthly things that we can get, but we can also achieve the salvation. So this is the only vidya which can give us salvation at the end, after fulfilling all our desires and our long life. Okay, spending happily on this earthly plane, we can achieve salvation only by holding on to this Sri Vidya. Lord Parameswara, he, Manmatha is being made to ashes by Lord Parameswara when he shot an arrow of love to Parameswara when he was in tapas. But out of this ashes, he could become a very invincible person. This is all because of Rati Devi, who is wife of Manmatha, and she was
devotee, a great ardent devotee of Parvati Devi. So when she did penance to Parvati Devi, she blessed her that, okay, I can give you your husband back to life. I can resurrect your husband back to life, but he will not be visible to others. Okay, so that is how, like, he became invisible to others, but he could be seen by his wife. So without any physical form, he could make his creation. Okay, so that is possible only because of Parvati Devi or Divine Mother. Okay, so that is what this sloka says. Dhanuh Paushpam Maurvi Madhukaramayi Panchavisikha Vasanta Samanto Malayamarudayo Dhanarata. His assistants are the two months in the whole year, that is Vasanta and Madhu. Okay, that is spring and autumn. These are the two seasons which which are not permanent, which are not perennial, but which could like they are his assistants. So these, with this okay bare minimal infrastructure, he could create this whole world. That is all because of the glimpse of the mother, divine mother, Adi Parasakti. Okay, so that is what this sloka means. I'll again recite this. Dhanuh Paushpam Maurvi Madhukaramayi Panchavisikha Vasanta Samanto Malayamarudayo Dhanarataha Tadapyekam Sarvam Himagiri Sute Kamapi Kripam Apangate Labdva Jagadidam Anango Vijayate. Without any physical form, Anango, that is without any form, he could succeed in making this creation. That is what this sloka means. Okay, this all the paraphrase and the explanation is sent in the group. I will again repost the same sloka. I hope you all understood it. Thank you, Nandini. Thank you. It was nice. Thank you so much, Nandini. Yeah. Tomorrow, let us. Yesterday, I could not join. I was too busy with my household chores and with my puja part and all. Tomorrow, definitely, we'll catch up again. Sure. Arinda. Thank you. Thank you, Nandini. Shanti mantram. Thank you so much. Hari Om. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीमात्रे नमः। और 1 मिनट वो स्कंद माता के बारे में और मैं कुछ 1 मिनट में मैं बताते हैं। वो स्कंद माता के रूप में माँ को हम अर्चना करते तो क्या होता है, वो सुब्रमण्य संतान का प्रतीक है। और कुछ नागदोष होते, नागदोष से क्या होता है, हमको आंख का प्रॉब्लम आते हैं और संतान का संतान नहीं होते हैं और कुछ संतान और ये भी होते हैं, शादी भी ज्यादा लेट हो जाती है नागदोष से। तब हम स्कंद माता के रूप में माँ को अर्चना करते तो क्या होता है, वो सुब्रमण्य संतुष्ट होके, क्योंकि वो उसका माँ है पार्वती ने, वो पार्वती को स्कंद माता के रूप में अर्चना करते तो वो भी संतुष्ट होके हमको नागदोष वो दिन पे हम ये करते तो नागदोष दूर हो जाते। इसलिए आज हम स्कंद माता के रूप में उसको अर्चना करना है। वो
ये होते हैं हमारा ललिता सहस्त्र नाम में कुमार गणनाथ अम्बा, ये नाम कुमार गणनाथाम्बा ये नमः, ये नाम भी हम जाप कर सकते हैं आज पूरा 108 टाइम्स ये करके ये हम पूरा मन पे ये जाप करते तो भी हमको कुछ नाग दोष होते तो वो नाग दोष का उपशमन हो जाते हैं, इसलिए आज ये करते हैं हम। और इसलिए ललिता सहस्त्र नाम हम पढ़ते तो सभी दोष का निवारण होते हैं, मतलब सभी देवी देवताओं संतुष्ट हो जाते हैं। हरि ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम श्री मात्रे नमः। नंदिनी मैम, हरिओम।